दोस्तों आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी डिजाइनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी स्पेशल क्लास में। गाइस, आज की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा ब्राइडल मेहंदी हो, नॉर्मल मेहंदी हो या साइडर्स मेहंदी हो, उसके बॉर्डर्स कैसे बनते हैं। जो बॉर्डर्स होते हैं लाइक मेहंदी के, आज वो आपको इस ट्रेनिंग में बहुत ही बारीकी से गाइड करने वाला हूं। तो गाइस, एक एक चीज को, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखना और बिना स्किप किए देखना। सबसे पहले हम कोन को अच्छे से क्लीन करेंगे और जब हम कोई बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है, तो हमें एक लाइन डालनी है। सबसे पहले टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम से एक स्ट्रेट लाइन डालें, ठीक है। उसके बाद फिर से हम टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम आराम से इसको लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर अगेन हम टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम से हम लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरह। अगेन गाइस, मैंने यहाँ पर एक आउटलाइन दी है और जो ये फर्स्ट लाइन थी इसको हम करेंगे बोल्ड, ठीक है। जब आप बोल्ड करें तो कैसे करना है? टच करना है, पुश करना है, आराम आराम से आपको लाइन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप गाइस बॉर्डर बनाना सीख गए तो आप मेहंदी में 40% डिजाइन लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। अब हम जैसे हमने ऊपर दिया है एज इट इज गाइस, हम यहाँ पर नीचे भी देने वाले हैं इसी तरह से, ठीक है। इस प्रकार से फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। तो गाइस फटाफट से हम इसे कंप्लीट करते हैं। अब गाइस हम इसको चारों तरफ कवर अप कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और हम इधर चारों तरफ देंगे स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल कैसे बनते हैं आप सभी जानते हैं, बहुत ही बारीकी से मैंने गाइड किया हुआ है। मैं थोड़े से बना के बताता हूँ। इस तरह से आपको आराम से स्मॉल सर्कल देने हैं, कोन को टच करके देना है, चाहे वो स्किन हो या पैटर्न हो, ठीक है। इस तरह से हम इसे फटाफट से कंप्लीट कर। सो गाइस, इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं दूंगा 2 बार आउटलाइन। इस प्रकार से टच करें, पुश करें, ठीक है। अगेन यहाँ पर टच करें, पुश करें, 2 आउटलाइन दें, ठीक है गाइस, क्लियर है। अब क्या करना है हमें? इसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे एक राउंड सर्कल छोटा सा। उसके बाद हम बनाएंगे इस प्रकार से 2 आउटलाइन लेयर की तरह। इसको मैं बना दिए लीप की तरह। यहाँ आउटलाइन, अगेन आउटलाइन, अगेन आउटलाइन, ठीक है। इधर पे टच करके, पुश करके, आराम से, जैसे हमने 3 आउटलाइन इधर दिए हैं और 3 ही आउटलाइन हम देंगे इधर, ठीक है। ये मैंने बनाया गया इस लोटस डिजाइन है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। आप इसको जब भी किसी के हाथ पे लगाते हैं तो पूरे कॉन्सेंट्रेट से लगाएं, मेहनत से लगाएं और बहुत ही अच्छा बनेगा। दोबारा बताता हूँ कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आप इसको यहाँ पर राउंड सर्कल दीजिए। राउंड सर्कल के बाद आप बनाइए 2 बार आउटलाइन लीप की तरह, ठीक है। और अगर बाहर की नॉइस आए तो रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर करें, ठीक है। यहाँ पर आउटलाइन, देन अगेन आउटलाइन, जैसे मैंने इधर दी है। इसी प्रकार से 3 बार हम लेयर इधर भी देंगे। अगेन टच किया, पुश किया, अगेन टच किया, पुश किया, ठीक है गाइस। मैंने 3 फ्लावर्स बना दिए हैं, 3 लोटस के डिजाइन बनाए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। इसको हम टच करेंगे, पुश करेंगे, इसको पहले हम फिल करेंगे, ठीक है। और जो आउटलाइन है उनको हम आउटलाइन से अच्छी तरह से कवर अप करेंगे ताकि जो हमारी आउटलाइन है वो एक दूसरे से मिक्स ना हो। और ध्यान रहे, जो हमारे एलिमेंट हैं, एलिमेंट हो चाहे स्मॉल सर्कल हो, वो आपस में मधुबनी फिल करते वक्त, मधुबनी को भरते वक्त ये गाइस मिक्स ना हो, ठीक है। इसको आपको पूरे कॉन्सेंट्रेट से बनाना है, एक एक चीज को सफाई से बनाइए। सारा गेम गाइस फिनिशिंग का है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके हाथ में फिनिशिंग है तो आप बड़े से बड़ा डिजाइन लगा लेंगे। अगर फिनिशिंग नहीं है, कितनी मेहनत कर लो वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस फटाफट से इसे कंप्लीट करता हूँ। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पहला बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड बॉर्डर की, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, जिस प्रकार से मैंने इनके दोनों तरफ ये बनाई थी बॉर्डर आउटलाइन, वो मैं यहाँ फटाफट से देता हूँ। फिर इसके अंदर हम फिलिंग क्या करेंगे वो आपको मैं समझाता हूँ। टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम से आउटलाइन दीजिए। मान लीजिए अगर आपकी आउटलाइन टूटती है तो जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं से दोबारा से आउटलाइन दें ताकि जो आपकी लाइन टूट गई है वो कवर अप हो जाए, वो दिखे बिल्कुल भी ना। आराम से हम आउटलाइन देंगे। और जब हम आउटलाइन बनाते हैं
तो टच करेंगे, पुश करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। सो गाइस, मैंने यहाँ पर 3 बॉर्डर्स बना दिए हैं और इनका स्ट्रक्चर बनाया है जो कि आप बना चुके हैं पहले, जो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन बॉर्डर्स के जो बीच वाली लाइन है इसको आप टच कीजिए, पुश कीजिए, आराम आराम से इसको आगे बढ़ाइए, इसको बोल्ड कीजिए, ठीक है। इसी तरह से गाइस हम नीचे वाली लाइन को भी टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम आराम से बोल्ड करेंगे। ध्यान रहे लाइन को एक बार में बनाना है, रिपीट ना करें बार बार, ठीक है, तभी इसकी फिनिशिंग आएगी। अब हम गाइस इसके अंदर एक और मधुबनी देंगे, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही सुंदर मधुबनी, जो कि आप किसी के भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आप टच कीजिए, पुश कीजिए, इस प्रकार से थोड़ा ब्रॉड में, मतलब थोड़ा गैप देके एक राउंड सर्कल के टाइप में मधुबनी बनाइए, इस तरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ टच करें, पुश करें, आराम से आपको यहाँ पर एक लीप बनानी है। लीप के बीच में 3 कट बनाइए, इस तरह से। बहुत ही इजी है, जब आप इसको बनाएंगे यकीन मानिए ये बहुत सुंदर लगेगा। अगेन आप टच करें, पुश करें, इस प्रकार से इसको टर्न कीजिए, इस तरह से। और अगेन मैंने जिस तरह से लाइन दी है बीच में से, आप लाइन बनाइए। अगेन यहाँ पर मैं लीफ बनाऊंगा, और जो आप लीफ बना रहे हैं उसके बीच में 3 लाइन दे दें। गाइस, मेरा मानना है कि कुछ भी टफ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस अगर हमारा जुनून, हमारा अगर लक्ष्य उस चीज के प्रति काम कर रहा है, तो गाइस कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बस आपको मेहनत करनी है सही डायरेक्शन में, ठीक है। इस प्रकार से इस मधुबनी को हम बनाएंगे। अब गाइस इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना, इसको हमें आराम से फिल करना है, ठीक है। देखिए, पहली चीज यहाँ गैप ज्यादा है, अगर गैप ज्यादा आता है तो आप इस तरह से एक सर्कल बना लें। इससे क्या होगा, एक तो गैप भी खत्म हो जाएगा, दूसरा क्या है कि इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। आराम से यहाँ बनाएं सर्कल। अब क्या करेंगे गाइस, अब हम इसकी आउटलाइन को कवर अप करेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने आउटलाइन के ऊपर स्मॉल सर्कल क्यों नहीं दिए। गाइस, मुझे लगा कि जरूरत नहीं है, अगर हम बिना आउटलाइन के बनाते हैं, सॉरी बिना अगर स्मॉल सर्कल के बनाते हैं तो ये अच्छा लगेगा। बाकी आपकी चॉइस, अगर आपको देना है स्मॉल सर्कल दे सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिजाइन दूसरा आएगा। इसको हम इसी तरह से प्यार से आराम से कवर अप करते हैं एक एक चीज को। अब यहाँ पर इस तरह से आपको लाइन देनी है, इस प्रकार से, देख रहे हो, सांप की तरह ही जा रही है लाइन, इस प्रकार से। बहुत ही सिंपल डिजाइन दूंगा, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर हम इस प्रकार से टच करेंगे, पुश करेंगे, हल्के हाथ से नीचे की तरफ लेयर दी। अगेन मैंने जस्ट अपोजिट साइड टच किया, पुश किया, हल्के हाथ से लेयर दी। अगेन टच किया, पुश किया, हल्के हाथ से लेयर दी। अगेन टच किया, पुश किया, हल्के हाथ से लेयर दी। गाइस, ये बहुत ही सुंदर लगेगा, देखिए जब पूरा बनेगा ना, मजा आ जाएगा। इस प्रकार से आप टच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, हल्के हाथ से लेयर दें। अगेन टच, पुश, हल्के हाथ से इसको बनाना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सारा मजा फिनिशिंग का है, ठीक है। इस तरह से पहले, या तो आप पहले एक साइड को बना लो, लाइक दिस वन, जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जहाँ जगह कम हो उस अकॉर्डिंग आपको ये टर्न करना है, ठीक है। अब देखिए, हम बनाएंगे जस्ट अपोजिट साइड। क्या करेंगे, टच करें, पुश करें, आराम से इसको आगे बढ़ाइए, टच एंड पुश, अगेन टच एंड पुश, टच एंड पुश एंड टच एंड पुश, ठीक है। मस्त लग रहा है गाइस। आप जब इसको हाथ पे बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर जगह यहाँ पर दिख रही है आपको तो ये आगे बढ़ा दे। अब हम इस लाइन को अच्छे से कवर अप करेंगे, इस तरह से बोल्ड करेंगे, और दोनों साइड्स को हम कवर करते हैं। अब बनाएंगे हम गाइस तीसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। आपने देखा होगा मेरी बहुत सारे ब्राइडल के डिजाइन में, चाहे वो लेग का डिजाइन हो, हैंड का डिजाइन हो, या मॉडर्न डिजाइन हो, या फिर मधुबनी डिजाइन हो, ये डिजाइन को मैं बहुत बार अप्लाई करता हूँ और ये मेरा वन ऑफ फेवरेट डिजाइन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोन को अच्छे से क्लीन करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम से मैं इसको लीफ की तरह बनाऊंगा, इस तरह से, ठीक है। अगेन टच किया, पुश किया, आउटलाइन दी, इस प्रकार से। अब बीच में देखो ध्यान से, इसको मैं दूंगा राउंड सर्कल, ठीक है। राउंड सर्कल के ऊपर मैं दूंगा इस प्रकार से ड्रॉप, ठीक है, बॉक्सेस वाले फ्लावर। आप चाहें तो इसके अंदर एक परिवर्तन भी कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से मैंने ये लीफ दे दी, ठीक है, क्लियर है।
अगेन मैंने यहाँ पर आउटलाइन दे दी इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ राउंड सर्कल दिया था नीचे वाले में, ऊपर मैं दूंगा स्मॉल सर्कल। ठीक है, स्मॉल सर्कल दिया। अब यहाँ पर मैंने ये बॉक्सेस वाले एलिमेंट दिए। ठीक है, आराम आराम से। अब देखो, आप खुद समझिए इसमें और इसमें कितना अंतर है। ठीक है, ये बहुत सिंपल हो गया, थोड़ा ये अट्रैक्टिव हो गया। अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर मैंने स्मॉल सर्कल दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन इस प्रकार से आउटलाइन दी लीप की तरह। अगेन मैंने बीच में लाइन दे दी, यहां पर एक राउंड सर्कल बनाया इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर मैंने ये बॉक्सेस बनाए एलिमेंट के। ठीक है, देन अगेन मैंने यहाँ पर ये आउटलाइन, दोबारा से वही लीफ। ठीक है, आप जो इसको बनाएंगे तो ध्यान से बनाइए। आपका गाइस होमवर्क है एक तरह से। इस होमवर्क को कम से कम आपको एक एक एलिमेंट को आपको 20 टाइम बनाना है। अब हम क्या करेंगे, बीच में हम टच करेंगे, इस तरह से डॉट देंगे जैसे हमने इधर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आराम से हम आउटलाइन को करेंगे कवर अप इस तरह से। सबसे पहले आप जो आउटलाइन से आपकी जो बॉर्डर्स आपने बनाए हुए हैं उनको आप फिल करें, क्योंकि ध्यान रहेगा इस, अगर आपकी कोन आपके एलिमेंट में टच हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपकी बहुत बड़ी गलती है। उससे क्या है, जो आपने एलिमेंट बनाए हैं, जो मधुबनी के डिजाइन है, वो आपके दब जाए। आपको अपने एलिमेंट को दबाना नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लोग गलती बार बार यही करते हैं कि जब मधुबनी को फिल करेंगे तो मधुबनी के मतलब है कि यार उसके ना जो एलिमेंट है उसको बहुत ही बारीक बनाएंगे। ऐसा ना करें। मधुबनी का जो पैटर्न है, मधुबनी का जो एलिमेंट है, थोड़ा खुल के बनाइए, थोड़ा उसमें ना एक खिलावट लाइए। जब खिलावट लेके आएंगे तो जब उसको बाहर से बोल्ड करते हो तो वो अपने आप खिल के आएगा। जब उसको बनाओगे बारीक तरीके से चिपका के बनाओगे तो गाइस जब उसके अंदर आप फिल करते हो तो वो दब जाएगा। हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम किसी की लेंथ ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे ये है फ्रंट लगा रहे हैं, तो ये बॉर्डर यहाँ बनेगा। ठीक है, इस जगह बॉर्डर आएगा। अगर किसी को हम सिर्फ बॉर्डर ही लगा रहे हैं, उसके ऊपर ओपनिंग नहीं दे रहे हैं, तो गाइस हम क्या करेंगे, बॉर्डर देने के बाद दोनों साइड हम एक एलिमेंट देंगे, एक डिजाइन देंगे, जिससे ये अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। चाहे बीच में आप सर्कल बनाइए, फिंगर कवर अप कीजिए, कुछ भी बनाइए। करना क्या गाइस, ध्यान से देखिए, हमें इसके ऊपर 2 बार स्मॉल सर्कल देंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फ्लावर वाला डिजाइन दूं या फिर सर्कल वाला डिजाइन सिखाऊं कि सर्कल कितने प्रकार के होते हैं या चेक डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं, तो गाइस कमेंट करें। ऐसा काम नहीं चलेगा, कमेंट करें। ठीक है, और अपनी राय उसमें लिखें, अपनी बात को उसमें रखें। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और बहुत जल्दी आपके लिए फ्लावर्स का डिजाइन या मंडाला डिजाइन हो गया या फिर सर्कल डिजाइन हो गया, बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो गाइस फटाफट से इसको मैं बताता हूँ कि इसका लुक कैसे आएगा। तो गाइस सबसे पहले इसके अंदर हम देंगे 2 बार स्मॉल सर्कल इसके ऊपर इस तरह से। ठीक है, अच्छे से मैं पहले कवर अप कर देता हूँ। तो गाइस मैंने इस प्रकार से दोनों साइड स्मॉल सर्कल दिए हैं 2 बार। ठीक है, स्मॉल सर्कल जब बनाते हैं आपको टच करके बनाना है। अब देखिए हम बॉर्डर के ऊपर एक अच्छा लुक कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम टच करें, पुश करें, इस प्रकार के ड्रॉप दें। ये मेरे हमेशा की तरह फेवरेट हैं और ये बहुत ही इजी पैटर्न है मेरे लिए। टच करें, पुश करें। जब आप हर बॉर्डर के ऊपर इस तरह के एलिमेंट, इस तरह के आइकन को लगाएंगे तो यकीन मानिएगा इस वो पैटर्न, वो डिजाइन आपका खिल के आएगा, उभर के आएगा। ठीक है, एक और एलिमेंट होता है, वो क्या है, ध्यान से देखिए। टच करें, पुश करें, इस प्रकार से आपको एक आमगी के रूप में ये मॉडर्न डिजाइन बनाना है। यहाँ पर आपको 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 बार आपको ये ड्रॉप बनाने हैं। फिर से आपको यहाँ टच करें, पुश करें, यहाँ पर आप मॉडर्न डिजाइन बनाएं आमगी की तरह, इसको टर्न करें। फिर से हम टच करेंगे, पुश करेंगे, 3 बार ये ड्रॉप बनाएंगे। जब आप ड्रॉप बनाते हैं, पुश करते समय आपकी स्पीड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो, ताकि आपकी जो डिजाइन की फिनिशिंग है वो कम ना हो। इस प्रकार से इसे हम कवर अप करेंगे। गाइस अगर आपको पूरी क्लास में यकीनन मजा आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करना। अगर आप नए हैं तो कमेंट जरूर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्रेनिंग में। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।